अ वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में, जो एग्ज़ाम तक वॉरियर्स यूट्यूब चैनल का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इस चैनल पर आपको ये टॉप 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चलने वाले हैं, जो आपके मैथ्स के लिए बहुत ही क्या होंगे, वैल्यूएबल साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इस पे वही क्वेश्चंस रखे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में टीसीएस ने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही है, और आपके लेवल पर ही दोस्तों ये क्वेश्चन, ये सीरीज़ चलने वाली है, जो मैथ्स की टॉप 200 सीरीज़ जो चलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सम स्टार का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है दोस्त। तो सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स विच रिजॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस इन इफ़ेक्टिव वे। कहने का मतलब मैं आपको कुछ थोड़े बहुत टेक्निक बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे क्या होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स के रिजॉल्व हो जाएंगे इजी वे में। अब इजी वे में कहने का मतलब, जैसे देखिए कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों जो मैक्सिमम, कहने का मतलब अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ये कवर करेगा। यानी कहने का मतलब इसका यूज पूरे अर्थमेटिक में होता है, जैसे रेशियो हुआ, प्रपोर्शन हुआ, परसेंटेज हुआ, मिक्सचर एंड एलिगेशन हुआ, और अदर पाइप एंड सिस्टर्न हुआ, वर्क टाइम हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा यूज आता है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों, अब बाकी दोस्तों, आज कंटेंट बहुत ही धांसू है दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त कंटेंट लाया हो दोस्तों। आप एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। आज के जैसा जो है जो कंटेंट मैं देने वाला हूं दोस्तों, आज आप देखेंगे तो आपको बहुत शानदार लगेगा, लेकिन आपको उसके लिए एंड तक बना रहना पड़ेगा। मैं आज ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, आज आप देखेंगे तो कहेंगे कि क्या बात है सर, क्या आज तो मज़ा ही आ गया। चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ अब की बार एनबी पक्का पार, तो ज़रूर दोस्तों आपका पक्का पार होगा एनबी, जब आप लगे रहेंगे कंटिन्यू और अपनी तरफ से अपने एंड से मेहनत करते रहिए दोस्तों, और हम अपने एंड से आपको कंटेंट और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए कुछ दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे फ्रैक्शन जो होता है उसका वैल्यू परसेंटेज में क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों याद करनी पड़ेगी। ये चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं, 2, 4, 10 में बताने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एग्ज़ाम में। अगर इसे आप दोस्तों याद कर लेते हैं, तो आपका किसी भी अर्थमेटिक का कोई भी ऐसा पोर्शन ना होगा जो आप जल्दी, कहने का मतलब तुरंत, मतलब फास्ट तरीके से चीज़ों को, क्वेश्चंस को कर पाएंगे सॉल्व। तो आपको ये चीज़ें देखना होगा। जैसे 1/2 को दोस्तों, 1/2 को क्या कहा जाता है परसेंटेज में, अगर देखा जाए तो उसे 50% कहा जाता है। ये बहुत सारे बच्चों को याद होगा। 1/3 को 1/3% बोला जाता है। यानी कि अगर कहीं 50% है तो उसके जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और कहीं 1/3% है, उसके जगह पे 1/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अगर 25% कहीं पे लिखा है तो इसे 1/4 लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे दोस्तों। इससे क्या होता है ना दोस्त, अपना क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पे देखिए, तो यहाँ 20% लिखा है, 20% को लिख सकते हैं 1/5। इसी तरह से 1/6 को क्या कहते हैं, तो 16 2/3% कहते हैं, या फिर कहीं अगर 16 2/3% दिया हो तो उसे 1/6 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट दिया है 1/7, 1/7 को लिखते हैं 14 2/7%। यानी अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो उसके जगह पे 1/7 लिखेंगे। ठीक है। अब लिखा है 1/8, 1/8 को 12 1/2% कहते हैं। ठीक है ना दोस्त, इसे आपको याद करना होगा। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, कितने सारे क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में रिजॉल्व करेंगे। और 11 1/9% को कहते हैं 1/9। ठीक है, बहुत ईजी है। 1/10 को बोलते हैं 10%, ये भी आपको पता है। और सबसे आसान है, ये है 1/11, 1/11 का क्या बोलते हैं, 9 1/11%। ठीक है, और इसी तरह से जो 1/9 वाला है वो 11 1/9%। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो, जो हमारा वीडियो मैं बना रहा हूँ उसे ज़्यादा नहीं मैं करना चाहता हूँ, उसे मैं मॉडरेट ही रखना चाहता हूँ, जल्द से जल्द चीज़ों को कवर कर ली जाए। 1/12 को बोलते हैं दोस्तों 8 1/3%। ठीक है, 3/8 को क्या कहते हैं, 37 1/2%। और जो लास्ट है वो है 4/7 4/7 57 1/7%। ठीक है ना दोस्तों,
दोस्तों जो इतना चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ें, इसे आपको याद करनी है। याद करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, सारे क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। अब ये एक किसी बच्ची ने डाउट इसे भेजा था मेरे पास कि सर इस तरह का क्वेश्चंस भी करवा दीजिए, तो मैं दिखा देता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, चलिए देखते हैं कैसे होगा। लिखा है 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280, इसका वैल्यू क्या होगा, इवेल्युएट करना है दोस्त। तो इसका हो जाएगा 28%। अब मैंने कहीं याद नहीं आपको करवाया कि 28% का होता क्या है अभी दोस्त। ठीक है दोस्त, इसे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मैं अभी आपको इसको मैं सबसे लास्ट में करवा दूंगा, या फिर आप जो ये सबसे बढ़िया तो ये रहेगा आपकी ये होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्त, पहला ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के देता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने आपको पीछे परसेंटेज का वैल्यू बताया ना, उन्हीं के हेल्प से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप लगाइए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इसका फिर से आपको क्या करूँगा, सोल्यूशन दूंगा इसी वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको दूंगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन जो है दोस्त, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए लिखा है पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर एंड 10 आवर रेस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल दे बी एबल टू फिल इफ़ द टू आर ओपन टुगेदर। कहने का मतलब ये है पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे कितने घंटा में भर सकेंगे। तो आपको बहुत ईजी होगा। देखिए दोस्त, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। बस आपको बस ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना है और चीज़ों को नोट करते जाना है। तो अगर कोई एक टैंक है ए, ये 10 घंटा में किसी एक टैप है दोस्त, ये 10 घंटे में किसी टैंक को भरता है, और एक है वहीं पर बी, वो कितने में भरता है, 15 आवर में भर देता है। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना। तो 10 और 15 का जो एलसीएम होने वाला है वो 30 होगा। ठीक है दोस्त, कर लीजिएगा अलग से कहीं पे। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको आनी चाहिए। 10 और 15 का एलसीएम ये जुबान पर होना चाहिए। तो ये जो आपको ये 30 आपको शो कर रहा है ना दोस्त, ये जो 30 आपको शो कर रहा है, ये कैपेसिटी आ जाती है। किसकी कैपेसिटी आ जाती है, टैंक की, जिसमें ये क्या कर रहा है, ये टैप क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको पता चल गया ये क्या है, ये टैंक की क्या है, कैपेसिटी, यानी क्षमता हो गई टैंक की। अब यहाँ बात करने वाले हैं कि ये कितना। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इस 30 में इस 10 का, इस 30 में इस 10 का क्या करिए दोस्त, डिवाइड करिए। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आ जाएगा ना। तो ये जो 3 आ जाएगा ना दोस्त, ये क्या जाती है, टैप ए, यानी कि जो नल ए है उसकी क्या जाती है, उसकी इफ़िशियंसी आ जाती है। इफ़िशियंसी को बोला जाता है क्षमता। अब क्षमता का मतलब क्या है कि वो 15 घंटे में जब वो भर रहा था तो 30 लीटर की टैंक को कितने क्षमता से भरेगा। तो आप कहेंगे कि 3 लीटर पर आवर के क्षमता से क्या करेगा, इसको क्षमता यानी इतने इफ़िशियंसी से इसको क्या करेगा, भर देगा। और दूसरी बात क्या करते हैं, अगर 30 वाले को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 लीटर पर आवर, यानी ये इसकी इफ़िशियंसी है। यानी कि टैंक बी जो है वो 2 लीटर 1 घंटे में भरता है, और ये जो टैंक ए है वो 3 लीटर 1 घंटे में भरता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यही बोला है कि अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, जब एक साथ चालू करेंगे ना दोस्त, तो एक बात बता दूंगा आपको, बहुत आसान है कि जब एक साथ चालू करेंगे तो 1 आवर में आपका कितने लीटर पानी इसमें टैंक में जो है, टैंकी जो है आपकी, उसमें भरने लगेगा। चूँकि ए वाला जो है वो 3 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, बी वाला जो है वो 2 लीटर भर रहा है। तो अगर दोनों को एक साथ चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लीटर पर आवर भरना चालू हो जाएगा उस टैंक में। ठीक है, तो बस बहुत ईजी हो गया। अब टैंक की अब पूछा है कि अगर दोनों चालू हो जाएंगे तो कितने टाइम में भर पाएंगे। तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो 30 है, और 1 घंटे में 5 लीटर का पानी भरा रहा है, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 6 आवर। यानी कि दोस्त दोनों में यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों टंकी मिल करके 30 लीटर के टैंक को 6 घंटे में क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इंग्लिश में टाइप है दोस्तों, उसे आप
देख लीजिएगा ध्यान से दोनों, इसलिए आप ही लोगों के डिमांड पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये काम चल रहा है, ठीक है ना दोस्त। नहीं तो हम लोग तो हिंदी में ही करने वाले थे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उसी तरह से फिर से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ए वाला जो है वो कितने में मिनट में कर रहा है, ए वाला जो है वो 20 मिनट में भर दे रहा है, और बी वाला कितने मिनट में भर रहा है, बी वाला आपका कितने मिनट में भर रहा है, देख करके क्वेश्चन में बताइए, 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनका फिर से इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपको 60 दिख रहा है ये कैपेसिटी है, ये क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ से मैं फिर से वही काम करूँ डिवीजन वाला, तो डिवाइड अगर इसमें कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर मैं 60 में 20 का डिवाइड करूँगा तो 3, यानी 3 लीटर पर मिनट के रेट से ये क्या कर रहा है, टैंक को फुल कर रहा है। और ये कितने के रेट से कर रहा है, ये आपको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 लीटर पर मिनट के रेट से क्या कर रहा है, ये टैंक को फिलअप कर रहा है। अब अगर बातें करें कि अगर दोनों एक ही साथ, दोनों टैप एक साथ अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो एक मिनट में कितने आ जाएंगे, कितने लीटर पानी आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए एक घंटे का, तो इस कितना जाएगा, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये 5 लीटर पर मिनट हो जाएगा, एक मिनट में 5 लीटर पर मिनट के रेट से क्या हो जाएगा, पानी भरना चालू कर देंगे अगर दोनों टैप को स्टार्ट कर दिया जाए। अब चूंकि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ देखिए आप, टैंक की कैपेसिटी 60 है ना, और पूछा है यही कि अगर दोनों चालू हो जाएंगे तो कितने जल्दी भर देंगे। तो हमें पता चल गया 60 तो टैंक की कैपेसिटी है, और 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, 5 लीटर आ रहा है। तो सब मिला जुला के कितना हो जाएगा दोस्त, 12 पंजे 60, तो 12 मिनट इसके क्या लगेगा, दोनों टैंक अगर एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे तो 12 मिनट इसे लगेगा भरने में, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो नल दिया है, दिया है 2 नल। एक देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है, आप लोग दोस्त देख लीजिएगा, मैं तो हिंदी में ही पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे कई सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे दोस्त हिंदी में ही समझ पाते हैं, ठीक है, मुझे पता है। और वे लोग क्या करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सर हिंदी में ही रहने दीजिए, पर और भी सारे दोस्त हैं जो इनका डिमांड क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चलिए बात करते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रम से 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकास नल, यानी 2 नल है जो भरने वाले हैं और एक नल है जो खाली करने वाला है, वो 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं दोस्त किस तरह से इसे लगाते हैं। तो फिर से दोस्तों अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए, फिर से वही मेथड वही होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, आप यहाँ ध्यान से देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, और ये जो है इसको माइनस के साथ लिखिएगा, सी जो टैप, इसे टैप सी मान लीजिएगा, इसे 2 लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से इसका एलसीएम ले लीजिएगा, माइनस क्यों लगाएं अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ले लीजिएगा एलसीएम। अब बताइए 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे 12 होने वाला है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ से इसका मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से इन तीनों का क्या करने वाला हूँ, फिर से इन तीनों का 12 से डिवीज़न करने वाला। और जो 12 आया है वो आपको पता होगा, 12 जो आया वो है क्या, वो तो कैपेसिटी है टैंक की। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बताइए 4 लीटर पर आवर आएगा कि नहीं आएगा ना, क्योंकि डिवीज़न आता है 4 ही आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 3 लीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बता दो दोस्त, तो 6 लीटर पर आवर। अब इस जो मैंने ये निकाला है, इसका थोड़ा सा आप लॉजिक सुनिए। यहाँ जो दिया है, यहाँ पर लॉजिक ये है कि जो पहला वाला टैप है वो 4 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, दूसरा वाला जो टैप है वो 3 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, पर जो तीसरा वाला टैप है वो 6 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है दोस्त। यानी अब बताओ दोस्त, अगर तीनों नलों को एक साथ अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो कितने समय में, तीनों नल को अगर हम एक साथ स्टार्ट कर देते हैं तो वो कितने समय में भर जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं निकालना चाहूँगा कि 1 आवर में कितना पानी पहले बताओ टैंक में आएगा। तो देखो 4 वाला फिल कर रहा है, 3 वाला फिल कर रहा है, पर 6 वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है।
यानी कुल मिलाकर के 1 ही लीटर पानी क्या आ रहा है टैंक में हर घंटे में आ रहा है। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन अपना आसान। बस जब हमें पता चल गया कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, उस टैंक की कैपेसिटी है 12 और प्रति घंटे 1 ही लीटर पानी आ रहा है, तो आपको पता होगा 12 में 1 से जब डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 12 आवर। यही दोस्त आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो दोस्त ध्यान से इसे सुन रहे होंगे, जो दोस्त इस पर कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग को लगाए हुए होंगे, उनको ये क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से आ रहा होगा समझ में। चलिए दोस्त, अब यहाँ पर एक और इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं, तो आप क्यों देखिए दोस्त, एक ही टाइप के मैं मतलब 2-4 क्वेश्चन ले आ रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, इस पर आपका कॉन्सेप्ट बन पाए दोस्त, और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं दोस्त, थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा, क्योंकि बोर्ड पे अभी जगह नहीं है दोस्त। अभी ऑफलाइन के लिए हम कहने का मतलब बोर्ड पे क्लास ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोस्त अभी आपको पता है कोविड-19 है, इस वजह से तो घर से ही क्लास लेना पड़ रहा है इस तरीके से, वरना मैं बोर्ड पे ही क्लास लेता दोस्त। तो चलिए यहाँ पर उन दोस्तों के लिए इंग्लिश में मैं एक बार क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, आप इसे देख लीजिएगा दोस्त, एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसे ऊपर करता हूँ, ठीक है, स्लाइड करता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे इसे हैंडल करना है। तो दिया है 2 पाइप एक टंकी को 15 व 12 घंटा में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप से 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन फिर से दोबारा सेम क्वेश्चन। तो भरने वाले कितने हैं, एक 15 वाला है, एक 12 वाला है और एक खाली करने वाला सी पाइप है। यहाँ माइनस लगा दीजिए। इससे क्या होता है ना दोस्त, माइनस लगाने से आपके दिमाग में रहता है कि ये तो खाली करने वाला है। चलिए, तो अब फिर से इसका एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेने के बाद आपका कितना आने वाला है, वैल्यू बता दीजिए दोस्त, जल्दी बताइए। आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप कंपटीशन में बैठने के लायक ही नहीं है। तो 60 आ जाएगा और यहाँ से आपको थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आपको डिवाइड करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ 4 आएगा, 4 लीटर पर आवर आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 लीटर पर आवर आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ आ जाएगा 3 लीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बातें कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। अब आपको समझ में आ गया कि एक टाइप जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, दूसरा 5 लीटर और तीसरा 3 लीटर खाली कर रहा है। तो अब बताओ आप दोस्त कि थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। अब बताओ दोस्त कि इस तरह से तो 1 लीटर 1 घंटे में 1 आवर में कितना पानी आ रहा है बताओ। तो आपको पता होगा 4 लीटर भर रहा है, 5 लीटर भर रहा है, लेकिन खाली करने वाला कितना है, 3 लीटर खाली करने वाला है। तो कुल मिला के 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। यानी एक घंटे में 6 लीटर पानी उस टंकी में क्या हो रहा है, आ रहा है। अब बताओ दोस्त कैपेसिटी कितनी थी टैंक की, तो 60 लीटर। देखो यहाँ क्लियर है, 60 लीटर कैपेसिटी थी और प्रति घंटे में 6 लीटर पानी आ रहा है। तो क्या करेंगे, 60 बाई कितना करने वाले हैं, 60 बाई 6 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 आवर में क्या हो जाएगी, ये टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी अच्छे तरीके के क्वेश्चंस लाया हूँ। आपको दिख रहा होगा एज का ये क्वेश्चन है, ये एज का क्वेश्चन है। एज के भी क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मान जाते हैं, रेशियो से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि ए व बी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्त। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और जो दोस्त लगा सकते हैं वो इसका जल्दी से रिप्लाई करें लगा करके। मैं 1 मिनट का बस टाइम देता हूं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्त उतने टाइम में, क्योंकि प्यास लग गई है और गर्मी का समय भी है दोस्त। तो आप जल्दी से इसे एक बारी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से। उसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा पानी पी करके, तब आपसे बातें करता हूँ। ठीक है, चलिए 1 मिनट।
हो गया दोस्त। चलिए मैं पानी पी चुका, चलिए अब बातें करते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 3 संबंधित 4 है, यानी 3:4 में है, और दोनों का आयु का योग 28 ईयर है। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो ए रेशियो बी लिख लीजिए, कितना है 3:4, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट का दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इनका जो एज का, अगर मैं मान लेता हूँ दोस्त ए का एज कितना होता 3 होता और बी का एज कितना होता 4 होता, तो इन दोनों का जो सम होता, दोनों का ये सम कितना दिया 3 + 4 = कितना दिया है 28 दिया है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। पर हमारे अकॉर्डिंग तो 7 आ रहा है, पर एग्जैक्टली में है कितना 28 है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ कंपैरिजन करना चाहूँ तो कितने, मैं देख रहा हूँ 7 का ये कितने टाइम्स से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स ज़्यादा है। 4 टाइम्स ज़्यादा है कि नहीं। तो आपको जब इतना पता चल गया कि 7 के 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो जो मैंने कंसीडर किया था ए का एज, मैंने कंसीडर कितना किया था ए का एज, एक बार ही देख लेते हैं। ए का एज कितना कंसीडर किया था, ए का एज कंसीडर किया था 3, पर उसके अकॉर्डिंग, सॉरी थोड़ा मार्कर नहीं सही चल रहा है। ए का एज हमने कंसीडर किया था 3, पर उसके अकॉर्डिंग मेरा जो आ रहा था वो 7 आ रहा था, पर एक्चुअली में कितना था 28, तो 7 का 4 टाइम्स ज़्यादा था। तो इसी तरह से जो मैं कंसीडर किया था उसका भी ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी 12 ईयर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से बी का अगर बात करें तो बी की बात कितनी करें तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 ईयर। ये दूसरा आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसे ओवर स्क्रीन पे थोड़ा ला देता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ बातें करते हैं। तो क्वेश्चन जिन दोस्तों के लिए इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश में टाइप हुआ है, इंग्लिश में बोर्ड पे है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। देखिए दोस्त अभी भी जगह थोड़ा एडजस्ट। चलिए तो अब बातें करते हैं। तो यहाँ दिया है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, और उनकी आयु का योग 36 साल है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही क्या है दोस्तों, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप दोस्त जिन लोग कर पा रहे हैं उससे करके जल्दी से 1-2 मिनट में आंसर दीजिए। चलिए जल्दी, नहीं तो मैं क्वेश्चन लगाने लगूँगा। चलिए दोस्त छोड़िए, आप इसे बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हम अब स्पीड बनाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग का। तो चलिए फिर से दिया है ए रेशियो बी, कितना दिया है ए और रेशियो बी में जो दिया है 4:5 का दिया है। अब बोल रहा है उनके जो एज है, उनका एज का सम कितना है 36। तो 4 अगर मैं एज्यूम कर लिया, ए का 5 ही होता और बी का 5 होता, तो ये कितना था, ये 36 इधर दिया है, तो ये 9 आता, 9 और इधर दिया है 36। अब मेरे अकॉर्डिंग तो कितना आ रहा है दोस्त, मेरे हिसाब से तो 9 आ रहा है, पर एक्चुअली में कितना है, रुक जाए दोस्त 1 मिनट, ये सही से 6 जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। हाँ पूरा ही करना पड़ेगा लग रहा है। चलिए, ओहो ये जो है ना ये थोड़ा अच्छा नहीं समझ में नहीं आता है मुझे इस वाले बोर्ड पे। तो 9 का मेरे अकॉर्डिंग 9 आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36 है। कितने टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। बस हो गया ईजी हमारा क्वेश्चन। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना था, हमारे अकॉर्डिंग बताइए दोस्त, हमारे अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज कितना था 4, तो ए का प्रेजेंट एज था 4, पर वो एक्चुअली में 4 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, तो कितना जाएगा 16। और बी का कितना था, बी का आपका कितना था 5, तो 5 था 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, तो हो जाएगा 20। पर क्वेश्चन में पूछा है 4 ईयर के बाद, क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि 4 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, और उनका रेशियो भी पूछा है। तो आफ्टर 4 ईयर कितना हो जाएगा, ए का जो एज हो जाएगा उसमें 16 + 4 हो जाएगा, और ये मिला आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 16 + 4 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। बोर्ड पे थोड़ा सा जगह बनाना नहीं है, बन नहीं पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ ना दोस्त, इसे इरेज कर देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसे इरेज कर देता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ। तो चलिए, तो ये हो जाएगा ए का कितना दिया है 20, और उसी तरह से बी का जो हो जाएगा, बी का कितना था 20, तो इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, और उसके बाद इसे भी इरेज करता हूँ। अब ये हमें मिल गया कि 4 साल के बाद इनका एज कितना होगा। अब इसका रेशियो भी पूछा है,
तो ए रेशियो भी निकाल दीजिए, 20 और 24 कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है। बताइए दोस्त, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्त। अब इसको डिवीज़न कर लीजिए ना, इसको डिवीज़न कर लीजिए, बताइए कितना आएगा। तो आपका आ जाएगा 4 पचे 20 और 4 छक्का रेशियो का साइन नहीं लग रहा है यार। चलिए, तो ये 4 पचे 20 और 4 छक्का कितना लगेगा ये देख लीजिएगा दोस्त। ये रेशियो नहीं लग रहा है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा भी। हाँ, ये हो जाएगा 4:6। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्त। अब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और है क्या इसके बाद? नहीं, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोस्त आप करेंगे। इस क्वेश्चन को कौन करेगा? आप करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्त, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसे आप करेंगे और इसका आंसर निकाल कर आप हमें कमेंट करेंगे। इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ दोस्त, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ताकि आप क्या करें, इस पर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके इसका आंसर हमें क्या करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं इसका फिर भी मैं क्या करने वाला हूँ, आप जिन दोस्तों को आएगा इस क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन को, तो वो इसका सॉल्यूशन दें और इसका रिप्लाई करें आंसर। और जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है उनके लिए मैं फिर से इसे नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है ना दोस्त? तो दोस्त, आज का सेशन कैसा रहा इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए दोस्तों और भी लोगों में। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और लाइक अगर आपको पसंद आया, और वैसे भी पसंद आना भी चाहिए क्योंकि मैं बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन लाया ही था, तो लाइक तो बनता है दोस्त, आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि दोस्त अब इसी तरह के बढ़िया क्वेश्चंस मैं डेली लाता रहूँगा दोस्त। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और दिए हुए टाइम पर, जो शेड्यूलिंग टाइम है उसी टाइम पर आपको क्या करना है, आ जाना है, लाइव आ जाना है दोस्तों। चलिए, अब नेक्स्ट जो बात है वो ये आ गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये तो आपको करना ही करना है, ये तो आपको करना ही करना है। और उसके बाद जो अगली बात है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो दोस्त लोग मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, यानी एनबीई के प्रिपरेशन के लिए जो दोस्त लोग मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, वो प्लीज़ करके ले लें मॉक टेस्ट को। नहीं तो क्या होने वाला है दोस्त, इसका आपका स्पीड नहीं बन पाएगा दोस्त। और ये अगर आप नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत तो गलती कर ही जाएंगे। और ये जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया गया है दोस्त, वो बेहतरीन तरह के पूरे लेवल को देख करके, सारे चीज़ों को देख करके, टीसीएस के पैटर्न को देख करके, और उस लेवल पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन को देखते हुए इसे प्रिपेयर किया गया है। तो दोस्त आपको ये हम तो कहेंगे दोस्तों, अगर आप 1500-1800 का फॉर्म भर सकते हैं तो 100 रुपये का मॉक टेस्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। और इससे आपका सिलेक्शन काफ़ी, इससे आप अगर ये ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक होंगे, ये तो मैं कह सकता हूं दोस्त। और पूरे आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और 10 मॉक टेस्टों में दोस्तों इतने सारे, कम से कम 1000 आप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप ही सोच लीजिए कि 1000 क्वेश्चन से 1000 अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं और कुछ अपने से भी करते होंगे, तो उनमें से अगर फंसने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। तो मतलब क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों, उसमें हम लोग इस तरह से प्रिपेयर ही किया गया है उस मॉक टेस्ट को कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने सेशन को यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो अगले सेशन का वेट करिए आप दोस्तों, और ध्यान से पढ़ते रहिए, ज़्यादा घूमिए मत, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। और इस टाइम पे दोस्तों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप घर ही पर हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।